हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। इंग्लिश स्पीकिंग डे 2 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी। पिछली क्लास में हम लोग अल्फाबेट का फोनिक साउंड पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे जो डेली यूज होता है, डेली दिनचर्या में जो यूज करते हैं वो सेंटेंस हम आपको लिखवाएंगे। जो आपको लिखना होगा, आप कापी कलम उठा लें और लिखने के लिए रेडी हो जाएं। आपको ये लिखना जरूरी है और समझ समझ के आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आता है। हमें तो हिंदी बोलना कोई सिखाया नहीं है, फिर भी हम लोग क्या हिंदी बोल लेते हैं और इंग्लिश हम लोग नहीं बोल पाते हैं। इसका रीजन ये है कि हम लोग बचपन से न्यूज़पेपर, मूवीज, गाना ये सब हिंदी में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो इसलिए हम लोग को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हिंदी हम लोग का लोकप्रिय भाषा भी है, तो हर जगह हम लोग हिंदी बोलते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, तो इसकी वजह से हम लोग उस माहौल में रम चुके थे, इसलिए हम लोग को हिंदी आ गया अच्छे से। जो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे हिंदी भी ना आती हो और इंग्लिश भी नहीं आती हो, उस व्यक्ति को अगर बोल दिया जाए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखिए, तो वो व्यक्ति सबसे पहले इंग्लिश सीखेगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी से इजी है। तो हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, इसका मेन कारण ये है कि हम लोग उस माहौल में नहीं जा पाए। तो उस माहौल को क्या है, हम लोग को खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप कहीं अमेरिका में रहते हैं या फिर आप इंग्लैंड में रहते हो या फिर जिस ऐसे ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है, वहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई छोटा सा बच्चा है जो इंडिया का है, अगर उसे 2 साल 3 साल की उम्र में अगर किसी अदर कंट्री में भेज दिया जाए, ऐसे कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता हो, तो वो बच्चे को इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा खुद ब खुद इंग्लिश बोलने लगेगा, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए एक माहौल चाहिए, जो हम लोग को खुद माहौल जनरेट करना पड़ेगा। माहौल कैसे जनरेट होगा, हम लोग खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। मैं ऐसा अगर कहूँ कि इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं यहाँ पे गलत नहीं होता हूँ, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हिंदी आती है, बहुत अच्छे से हिंदी आती है। ऐसा नहीं कि हिंदी अगर उसे इंग्लिश नहीं आती है तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे हिंदी आती है तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। ठीक है, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो केवल हिंदी जानता है, उसके कंपैरिजन में वो वाला पर्सन अधिक काम करेगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंस वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में सुनने या बोलने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। और आज आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में जो ज्यादा इंग्लिश बोलता है उसी को प्रेफर किया जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको हिंदी अच्छे से आती है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। ठीक, तो हमारे दिनचर्या जो होता है, दिन में जो भी हम लोग बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर उसको हम धीरे धीरे क्या करें, उस जो हिंदी बोलते हैं, सबसे पहले तो हमको हिंदी बोलना चाहिए। जो हिंदी हम लोग बोलते हैं उसे धीरे धीरे क्या करना चाहिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिए। जो वर्ड हम लोग बोलते हैं, सुनो इधर आओ, हेलो इधर आओ, तो वहां पे बोलना पड़ेगा हेलो कम हेयर। तो उसे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग को एक माहौल मिल जाएगा, खुद माहौल बनाना पड़ेगा, तो इंग्लिश आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का इसी पे रहेगा कि डेली बेसिस पे कैसे हम लोग इंग्लिश बोले। तो सबसे पहले हम लोग दिन का कैसे शुरुआत होता है, उठते हैं तब स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये कंसीडर करके चलते हैं, मैं अभी उठा हूं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगर ये कहना होगा कि मैं अभी उठा हूं, तो इसे क्या कहेंगे? आई हैव गट अप गट अप नाउ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं उठ चुका हूं, मैं उठ गया हूं। ठीक है, आई हैव गट अप नाउ। तो उसके पहले उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उठेंगे, उसके बाद हम लोग अगर मोबाइल है या फिर घड़ी है तो उसमें टाइम देखेंगे, तो मन में सोचेंगे टाइम क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट्स टाइम राइट नाउ, व्हाट्स टाइम, व्हाट्स टाइम राइट नाउ। ठीक है, मतलब अभी समय क्या हुआ है। ठीक, व्हाट्स टाइम राइट नाउ, तो देखेंगे अगर मान लीजिए 6 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, जो भी है, 7 8 जो भी बजे, तो वहां पे लिखेंगे इट्स इट्स 6 AM, या फिर 8 AM, या फिर 5 AM, जो भी उस वक्त का टाइम हो बोलेंगे। ये हम लोग को बोलना पड़ेगा खुद से। सुबह उठे सबसे पहले, उठे उसके बाद बोलना पड़ेगा आई हैव गेट अप नाउ। धीरे से आप बोल रहे आई हैव गेट अप नाउ। उसके बाद से बोलेंगे व्हाट्स टाइम राइट नाउ, व्हाट्स टाइम राइट नाउ, यानी कि अभी समय क्या हुआ है। उसके बाद देखेंगे ओ इट्स 6 AM या 6 PM, जो भी है 6 AM। ठीक है, 6 AM। तो अगला क्या होगा, उसके बाद हम लोग उतरते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बेड से उतरेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग गेटिंग ऑफ द बेड। इसे आप लोग कॉपी और कलम उठाइए, इसे नोट करते रहिए, यहाँ पे हिंदी भी लिखते रहिए, और वीडियो को पॉज करके अगर छूट जा रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, इसका मतलब आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, यानी कि मैं बेड से उतर रहा हूँ। उसके बाद बेड से उतरने के बाद हम लोग क्या करते हैं? स्लीपर पहनते हैं। तो ये भी बोलना है वेयर इज माई स्लीपर, बोलना है वेयर आर बोलना है। ठीक है, क्योंकि स्लीपर तो वेयर आर
माई स्लीपर्स, मतलब मेरे चप्पल कहाँ है, अभी मेरे चप्पल कहाँ है, ठीक है। वेयर आर माई स्लीपर, स्लीपर में डबल पी रहेगा, ठीक है। स्लीपर, वेयर इज माई स्लीपर्स, ठीक है। उसके बाद स्लीपर है तो उसके बाद क्या कहेंगे, स्लीपर मिल गया तो उसके बाद क्या करते हैं, स्लीपर को पहनते हैं, तो स्लीपर को इंग्लिश में पहने क्या कहेंगे, आई पुट ऑन द स्लीपर्स, आई पुट ऑन द स्लीपर्स, स्लीपर्स, ठीक। उसके बाद स्लीपर पहन के कहाँ जाएंगे, टहलेंगे, आई एम वॉकिंग, यानी कि मैं टहल रहा हूँ, ठीक है। आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ। या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आई एम जॉगिंग, धीरे धीरे दौड़ने को इंग्लिश में जॉगिंग कहते हैं, आई एम जॉगिंग। या फिर आप रनिंग भी कर सकते हैं, आई एम, आप रनिंग कर सकते हैं, आई एम रनिंग, इसको लिख लें, ठीक है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही दिन की स्टार्ट हम लोग करेंगे। आई हैव गॉट अप नाउ, यानी कि मैं उठ चुका हूँ। व्हाट्स टाइम आउट नाउ, यानी कि अभी समय क्या हुआ है। सेकेंड है, थर्ड है, इट इज 6 AM या फिर 8 AM, जो भी टाइम हुआ है। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बेड से उतर रहा हूँ। व्हाट वेयर आर माई स्लीपर, यानी कि मेरी चप्पल कहाँ है। उसके बाद चप्पल पहनेंगे, आई पुट ऑन द स्लीपर, ठीक है, आई पुट ऑन द स्लीपर, ठीक। उसके बाद दौड़ेंगे या फिर टहलेंगे, जो भी करेंगे, आई एम वॉकिंग, आई एम जॉगिंग, आई एम रनिंग, ठीक है, जो भी है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रनिंग करने के बाद आएंगे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ब्रश करते हैं, ठीक है, ब्रश करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे अपने आप से, वेयर इज माई ब्रश, वेयर इज माई ब्रश, ठीक है। अगर ब्रश मिल गया तो कहेंगे हेयर, मतलब मेरा ब्रश यहाँ पे है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, बोलेंगे वेयर इज माई ब्रश, ब्रश यहाँ पे है, तब कहेंगे हियर इज माई ब्रश, हियर इज माई ब्रश, ओके। उसके बाद पेस्ट देखेंगे, पेस्ट कहाँ, वेयर इज द पेस्ट, वेयर इज द पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट है, हेयर इज द पेस्ट, हेयर इज द पेस्ट, ठीक है। उसके बाद पेस्ट को क्या करेंगे, ब्रश पे डालेंगे, तो क्या करेंगे, आई पुट द पेस्ट पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट, यानी कि आई पुट द पेस्ट, मैं पेस्ट को ब्रश पे डालता हूँ और स्टार्ट करता हूँ ब्रश करना, ठीक है। आई टुक आई टुक 3 मिनट, आई टुक यानी कि मैं 3 मिनट लिया, आई टुक 3 मिनट टू ब्रश माई टीथ, मैं 3 मिनट लिया ब्रश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैं मुंह को धुल लेंगे, आई रिंस माई माउथ, मैं अपने मुंह को धोता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुंह धुल लिया आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आई टेक अ बाथ, BATH, यानी कि मैं अब नहाता हूँ, ठीक है। आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ। उसके बाद क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू बाथरूम, ठीक है। बाथ मतलब नहाना, रूम मतलब स्नान घर, मैं स्नान घर में जाता हूँ, आई एम गोइंग टू बाथरूम एंड आई हैव बाथ, यानी कि मैं नहा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद नहाने के बाद आप क्या करेंगे, अभी ये नहीं, अभी कुछ और भी बाकी है। आई एम गोइंग टू बाथरूम, आई एम बेदिंग, यानी कि मैं नहा रहा हूँ, आई एम बेदिंग। उसके बाद आई एम अप्लाई अप्लाइंग, आई एम अप्लाई सोप ऑन माई बॉडी, ठीक है। आई एम अप्लाई सोप ऑन माई बॉडी, मतलब मैं अपने शरीर पे साबुन लगाता हूँ, ठीक है, लगाता हूँ। अप्लाइंग रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तभी ना कंटिन्यूस का टेंस रहेगा। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी, मतलब मैं अपने बॉडी पर साबुन लगा रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में, इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाते हैं।
इस तरीके के जितने भी सेंटेंस हैं उसको उनको लिखना जरूरी है, और इनको आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, समझना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी रट भी लेंगे तब भी आपको एक माहौल जनरेट करना है इंग्लिश स्पीकिंग का, कि आप नहा चुके तो उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने बॉडी को सुखाएंगे। आई ड्राई माई बॉडी विथ टॉवल, ठीक है, विथ टॉवल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कपड़े पहनने के लिए जाएंगे तो कहेंगे वेयर इज माई शर्ट, वेयर इज माई शर्ट या फिर पैंट, ठीक है, वेयर इज माई शर्ट या फिर पैंट जो भी है, वेयर इज माई शूज, जो भी पहनेंगे आप, ठीक है। उसके बाद पहनने के लिए क्या बोलेंगे, आई एम वियरिंग वियरिंग द शर्ट, हो गया शर्ट या फिर पैंट जो भी है, ठीक है। शर्ट या पैंट को पहनते हो वेयरिंग करते हैं, अगर शूज पहनते हैं तो पुट करते हैं, ठीक है, पुट, पुटिंग कहेंगे। शूज या चप्पल पहनते हैं पुट पुट कहते हैं, ठीक। उसके बाद पहन चुके हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जो भी साइकिल से जाएं, गाड़ी से जाएं, वेयर इज माई साइकिल, ठीक है। आप मान लीजिए साइकिल जा रहे हैं, तो उसके बाद जाएंगे आप तो आपका फ्रेंड मिलेगा, स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, ठीक, स्कूल जा रहे हैं, आपका फ्रेंड मिलेगा तो उसे पूछेंगे, उससे कहेंगे पहले गुड मॉर्निंग, क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, सभी फ्रेंड को बोले गुड मॉर्निंग, ठीक। गुड मॉर्निंग के बाद पूछेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये सब आपको करना है, ठीक है। ये सब जितना मैं बता रहा हूँ वो आपको बोलना है, डेली आपको बोलना है, रोज बोलना है, और इंग्लिश को अपने डेली लाइफ में लाना है, अपने दैनिक जीवन में लाना है उसको, जो भी आप करते हैं रोज उसको उसको इन्वॉल्व करना है, एक माहौल क्रिएट करना। आप अपने फ्रेंड के साथ बोलिए, बोलना जरूरी है, बोलना चाहिए, ठीक है। आप हिंदी में बोलिए, और हिंदी में बोलते कुछ वर्ड इंग्लिश में मिक्स करके बोलना चाहिए, इससे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप बोलना चाहिए, अपने आप फ्रेंड से पूछेंगे हाउ आर यू, तो वो बोलेगा आई एम फाइन, जो भी है आई एम फाइन बोलेगा, या फिर केवल फाइन बोलेगा, ठीक है। वो बोलेगा आई एम फाइन, हाउ आर यू, तो वो बोलेगा आई एम फाइन, ठीक है। तो उसके बाद पूछना है, उसके बाद आपका फ्रेंड बोलेगा, ये फ्रेंड बोलेगा आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ अपने बारे में बताओ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, मैं ठीक हूँ अपने बारे में बताओ, तो आप बोलेंगे आई ऑल्सो फाइन, या फिर आई एम फाइन टू, आई ऑल्सो फाइन, मतलब मैं भी ठीक हूँ, आई आई एम ऑल्सो फाइन, यानी कि मैं भी ठीक हूँ, ठीक। इतना हो गया, इसे आप लोग लिखे जरूर, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको मैं बताता हूँ, जैसे अगर कोई बात है, कोई बता रहा है, ठीक है, अगर कोई बात बता रहा है कोई, आप ठीक ठीक है कहते हैं ना, चलो ठीक है वहां जाते हैं, तो मान लीजिए कोई कोई बात आपको बता रहा है तो आप ठीक है कह के सुनते हैं, आप कोई स्टोरी बता रहे हो, वहां पे आपको बोलना है, आप ओके बोल सकते हैं, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, उसके बाद आई सी, इन तीनों वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है कहने के लिए। आपका दोस्त कुछ बता रहा है अपने बारे में, तो आप बीच में ठीक है कह के आगे बढ़ाते हैं, तो आप ओके बोल सकते हैं, ओके, ऑल राइट, आई सी, ठीक है, तीनों वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये इवन, इवन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका दोस्त कल शाम को मैथ का कोई सवाल लगाया, ठीक है, मान लीजिए आपका मैथ का कोई फ्रैक्शन का सवाल लगाया, सेम सवाल, तो उसने कहा कि अरे यार मैं फ्रैक्शन का सवाल लगा रहा था और ये आंसर बुक में गलत है, तो अगर वही सेम आप भी किए हो, अगर सेम वही काम आप भी किए हो कि अभी क्वेश्चन लगाया और आंसर शीट में क्या होगा गलत आ रहा है, तो वो इवन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन मैं भी किया था लेकिन ये गलत था, इवन बोले और अब बाकी हिंदी में बोल दे, इवन मैं भी मैं भी किया था पर गलत आ रहा था। तीसरा वर्ड जो है वो है आल्दो, आल्दो मतलब होता है वैसे भी, वैसे भी, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, आल्दो मतलब होता है वैसे भी जहां पे आए उसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है नथिंग एज सच, नथिंग एज सच, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा
कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप बात करते हैं ना, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो नथिंग एज सच, नथिंग एज सच। आप बोले ऐसा कुछ, आज के बाद आपको क्या बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जगह बोलना है नथिंग एज सच। क्या बोलना है, नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो पांचवा जो है वो है एक्चुअली। एक्चुअली तो हम लोग जानते हैं, एक्चुअली, एक्चुअली मतलब क्या होता है, दरअसल। एक्चुअली मतलब होता है दरअसल। और उसके बाद आता है टू। टू मतलब होता है भी, किसी वर्ड के लास्ट में टू लग जाए तो उसका मतलब होता है भी। सातवां, अब कोई बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, या फिर सॉरी। एक्सक्यूज मी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। एक चीज और है, पार्डन, पार्डन, इसका मतलब होता है माफ कीजिए। ठीक है, माफ, माफ कीजिए। ठीक, एक्सक्यूज मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आप उससे कुछ पूछने जा रहे हैं, आप उसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो काम कर रहा है पहले से, व्यस्त है, तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, मतलब थोड़ा सुनिए, थोड़ा टाइम दीजिए। एक्सक्यूज मी मतलब मुझे थोड़ा एक्सक्यूज दीजिए, एक्सक्यूज मी। तो आप बोलते हैं जो भी है कि ये पता बता दीजिए, फिर क्या है, ये भी बोल सकते हैं, फिर सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी कहाँ बोलते हैं, कोई गलती हो जाए वहां पे भी सॉरी बोल सकते हैं। इसका सेंस यही आता है, सॉरी वाला होता है, लेकिन ये बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह। अगर आप दो लोग कहीं बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा कोई बुला रहा है, तो आप जो जिससे बात कर रहे हैं मतलब उसको थोड़ा बुरा ना लगे तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज वहां पे प्रयोग करते हैं, और पार्डन वहां पे करते हैं, कोई गलती हो गई आपसे, या फिर आप कहीं हैं सेमिनार में हैं, कुछ आपसे गलती हो गई, या फिर कुछ हो गया, आप किसी से टक्कर खा गए, लड़ गए, किसी का पेन टूट गया आपसे, कुछ भी हो गया, तो आप सॉरी बोलते हैं, सॉरी यार, सॉरी, पार्डन भी बोल सकते हैं। ठीक, ठीक है, इसको मिटाते हैं, हम अगला देखते हैं आगे। अगला एक चीज और वर्ड है जो कैंग्रेचुलेशन, क्या कैंग्रेचुलेशन है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, कैंग्रेचुलेशन मतलब होता है बधाई। किसी का बर्थडे होता है तब भी आप क्या कहते हैं, कैंग्रेचुलेशन। किसी का, किसी का बर्थडे है, या फिर किसी का कोई खुशी वाला माहौल है, किसी की शादी है, जो भी है, आप कहते हैं कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। और सेकंड जो है, कीप इट अप, या फिर वेल डन, वेल डन। ठीक है, कीप इट अप मतलब होता है, कीप इट अप मतलब बढ़ते रहो, आगे रहो, बहुत अच्छा काम है। वेल डन मतलब बहुत अच्छा काम, वेल डन, कोई आप अच्छा काम कर देते हैं, कहते हैं सब वेल डन। ठीक है, शाबाशी देना होता है तो वेल डन, इसका मतलब होता है शाबाशी, शाबाशी देना। ठीक है, कीप इट अप मतलब बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, शाबाश। ठीक है, दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए। और देन व्हाट, देन, देन व्हाट मतलब होता है तो क्या, तो क्या फिर, तो फिर, तो क्या फिर। देन व्हाट मतलब होता है तो क्या, तो फिर, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, कुछ ऐसा बात बता रहा है, तो आप आपसे कोई फर्क ना पड़े उसे, तो कहेंगे देन व्हाट, तो मैं क्या करूं, तो फिर। ठीक है, वहां पे सेंस है, बोला जाता है। समवन जानते ही आप, समवन, समवन मतलब होता है कोई। ठीक है, ठीक है, और देयर फोर, देयर फोर, देयर फोर मतलब होता है इसलिए, होता है। ठीक है, इसलिए। लिव इट, लिव इट मतलब छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो इसे, या फिर जाने दो। ये सब आपको लिखना होगा, बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगा, एक दो बार देखने से तभी समझ में आएगा, एक दो बार इसे लिख के देखें, उसे समझें, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।